लेकिन हमारे बाज नौजवान जलाल में आकर गुस्से में आकर कहते ये कौन सा इत्तेफाक हो गया। लेकिन बहरहाल बड़े बड़े होते हैं और जो जितना बड़ा होता उस पर जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। खास तौर पर नौजवानों से मेरी गुजारिश है जो सोशल मीडिया पर अपने आप को बड़े स्कॉलर समझते हैं, कभी भी किसी आलिम की शान में गुस्ताखी न करो। यूट्यूब का लेक्चर सुनने से नहीं और फेसबुक का मुताला करने से नहीं, लेकिन हमारे बाज नौजवान जलाल में आकर गुस्से में आकर कहते ये कौन सा इत्तेफाक हो गया। एक तरफ से लोग इत्तेफाक की दावत देते हैं, दूसरी तरफ से जब उलमा कोई इत्तिहाद और इत्तिफाक वाला प्लेटफॉर्म बनाते हैं तो उस पर एतराज शुरू हो जाता है। लेकिन बहरहाल बड़े बड़े होते हैं, बड़े हमेशा ये कोशिश करते हैं और बड़ों से हमारी मुराद है दीनदार बड़े जो अपने अपनी कौमों के अपनी अपनी तंजीमों के बड़े हैं और हमारे बड़े वही होते हैं। हर इलाके के अंदर, हर कौमों के अंदर, स्टेट और मुल्कों के अंदर ऐसी तंजीमें होती है जो हमेशा इत्तिहाद और इत्तिफाक की बात करती है। हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहदा मजलिस उलमा है जिसके अंदर तमाम मकातिब फिक्र के लोग बैठते हैं। अभी चंद दिन पहले भी बैठे हुए थे। एक साहब ने गलती कर ली थी, सईदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में गलत और गुस्ताखाना अल्फाज कहे थे। एक हाल तो यह है कि डंडा लेकर उसकी पिटाई की जाए, दूसरा हाल यह है कि उनके बड़ों को बिठाकर समझाया जाए कि आज हमने, और यकीनी बात है साहबा के बारे में कोई गुस्ताखी करे तो बर्दाश्त नहीं, लिहाजा कोशिश ये होती है डंडा न चले, लड़ाई न हो, झगड़ा न हो, समझाया जाए, बताया जाए, फिर कोई बात नहीं आए फिर अगला कदम उठाया जाता है। लिहाजा जहां पर भी ये इत्तिहाद और इत्तिफाक की कोशिश होती है उसका साथ देना चाहिए। हमारे बाज नौजवानों का रवैया यह होता है यकदम ये उलमा पर और बड़ों पर तैश में आ जाते हैं। ये मौलवी बुज़दिल, ये इमाम बुज़दिल, ये खतीब बुज़दिल। आलिम कभी बुज़दिल नहीं हो सकता है, लेकिन हर बंदे को हिकमत के साथ चलना होता है और जो जितना बड़ा होता है उस पर जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। जब तक बच्चा बच्चा होता है कभी प्लेट तोड़ता है, कभी प्याला तोड़ता है, कभी माँ पर झपटता है, कभी भाई पर झपटता है, लेकिन जब वही भाई बड़ा हो जाता है और उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है तो वो प्लेट तो दूर है, प्याला तो दूर है, कागज को फाड़ते हुए भी डरता है कि कहीं इसकी वजह से इख्तिलाफ ना हो जाए। तो हमारे बड़े हमेशा इत्तिहाद और इत्तिफाक की कोशिश करते हैं। इत्तिहाद बैनल मसालिक भी होता है और कभी कभी मिल्लत के फायदे के लिए सिर्फ मुसलमानों की जमातों के दरमियान में नहीं बल्कि बरादरान वतन के दरमियान में बैठकर मसाइल को सुलझाने की और इत्तिफाक और इत्तिहाद के साथ मसाइल को हल करने की कोशिश की जाती है। और कभी कभी इन बड़ों की बात समझ में आती नहीं है और हम बोलना शुरू कर देते हैं, लिखना शुरू कर देते हैं। इससे इंसान का मकाम और मर्तबा बढ़ता नहीं है, ये घटता है। ये तारीख गवाह है जिन लोगों ने अपने बड़ों की इज्जत न की, एहतराम न किया, वो कभी बाइज्जत नहीं रही। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो हमारे बड़ों की इज्जत न करे, हमारे छोटों पर शफकत न करे, वो हम में से नहीं है। बड़े तो हमारे उम्र में जो बड़े होते उनका भी अदब एहतराम करना है, चाहे जाए कि जो हमारे इल्म में बड़े हैं। लिहाजा खास तौर पर नौजवानों से मेरी गुजारिश है जो सोशल मीडिया पर अपने आप को बड़े स्कॉलर समझते हैं, कभी भी किसी आलिम की शान में गुस्ताखी न करो। बल्कि मेरा नजरिया यह है तुम जिस मकतबे फिक्र से ताल्लुक रखते हो, अपने मकतबे फिक्र के उलमा की मोहब्बत तो यकीनन आपके दिलों में होगी, लेकिन दूसरे मकातिबे फिक्र के उलमा के बारे में भी अपनी ज़बान, अपने कलम को खामोश रखो।
अगर तुमको कभी कहने की या लिखने की जरूरत पड़ी तो तुम्हारा कलम कभी अदब के दायरे से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और हमारा हाल क्या होता है? चपद्दी के शोर में 2 हदीसों का तर्जमा किया, 2 आयतों का तर्जमा किया, एक आयत ढंग से पढ़ी नहीं और उलमा के खिलाफ लिखना शुरू कर दिया, उलमा के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। 2 किताबों के मुताले से हम ये बन गए कि हम ही दुनिया के अंदर है, हमारे अलावा कोई नहीं है। और ये सोशल मीडिया के वर्कर जो अपने आप को सोशल मीडिया पर अल्लामतुद्दहर समझते हैं और स्कॉलर समझते हैं, मैंने इससे पहले भी कहा था, दीन मिलेगा उलमा से, स्कॉलरों से कोई दीन नहीं मिलेगा। जो इन स्कॉलरों के पीछे चलते गुमराह हो जाते हैं। बड़े बड़े स्कॉलर आए चल रहे वो गुमराही की दावत देते हैं। इल्म के लिए जो कुरान ने कहा इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, और नबी ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये तो उलमा से मिलेगा, किताबों के मुताले से नहीं, यूट्यूब का लेक्चर सुनने से नहीं और फेसबुक का मुताला करने से नहीं। ये 10 लाइनें 10 चैप्टर पढ़कर जो तुम लोग बनते हो, हम बहुत बड़े स्कॉलर बन गए और तुम्हारी तहरीर और तकरीर से तुम्हारे फॉलोअर बन गए हैं, ये सारे वर्कर है। जब आफत आ जाएगी सारे वर्कर उड़ जाएंगे। वक्ती तौर पर सारे आते मुसाफा करेंगे, हाथ चूमेंगे, और जब आफत आती कोई पूछने वाला नहीं होता है। ये हमने मुशाहदा करके भी देख लिया है। लिहाजा हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए, इज्तिहादी खता या यह कि उलमा के दरमियान में इख्तिलाफ हो सकता है। जब कभी इख्तिलाफ हो जाए, खबरदार हम अपनी जबानों और अपने कलम को होश में रखें और काबू में रखें। छोटा आलिम हो या बड़ा आलिम हो, किसी के बारे में न लिखना चाहिए न बोलना चाहिए।